मूवी की स्टार्टिंग में हमें सन 1719 की कहानी दिखाई जाती है, जहां ज्यादातर लोग अपना पालन पोषण शिकार करके किया करते थे और उनमें से ही एक नारू भी थी जो बेशक लड़की थी बट वो शिकारी बनना चाहती थी, बिल्कुल अपनी भाई की तरह। इस वजह से उसे जंगल में जब भी कोई जानवर दिखता था वो उसका शिकार करने उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देती थी, पर सफल कभी नहीं हो पाती। और तभी एक दिन जब वो ऐसे ही शिकार के पीछे घर से दूर आई होती है कि इतने में ही उसकी नजर आसमान में किसी बड़ी पक्षी को उड़ते हुए देखती है। दरअसल वो कोई पक्षी नहीं बल्कि एलियन स्पेसशिप होता है, पर जो कि नारू को स्पेसशिप के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इस वजह से वो अपने भाई से जाकर ये कहती है कि उसने आज आसमान में बहुत बड़ी पक्षी देखी है। इसका मतलब ये है कि उसे भी अब बड़ा कार्य करना होगा, पर इस पर उसका भाई उसका मजाक बनाते हुए वहां से चला जाता है। घर पहुंचने के बाद हमें यह पता चलता है कि नारू को जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान है। इस वजह से उसकी माँ उसे समझाती है कि वो शिकारी बनने की जिद को छोड़ दे और इन सब जड़ी बूटियों के काम में लग जाए, पर नारू नहीं मानती। और इधर हमें प्रेडेटर को दिखाया जाता है जो कि स्पेसशिप से उतर करके इनविजिबल हो जाता है। और तभी इधर कबीले वालों को यह पता लगता है कि उनके एक आदमी को शेर उठा ले गया है। इस पर नारू का भाई ताहे अपने कुछ आदमियों के साथ सूही को ढूंढने घने जंगलों की ओर निकल पड़ता है और वहीं दूसरी ओर नारू भी जड़ी बूटी लेकर के उनके पीछे पीछे आने लगती है ताकि अगर सूही जिंदा बचा होगा तो वो अपनी दवाओं से उसे ठीक कर देगी। और वहीं इधर हमें प्रेडेटर को दिखाया जाता है जो कि एक झटके में ही एक सांप के 2 टुकड़े कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ ताबे और उसके आदमी सूही को कुछ दूर ढूंढने के बाद अंत में सूही उन्हें जख्मी हालत में मिल ही जाता है। सूही की ऐसी कंडीशन देख करके नारू उसे वही एक जड़ी बूटी खिलाती है जिससे कि उसका शरीर ठंडा पड़ने लगेगा और खून बाहर नहीं बहेगा। सूही को ये सब देने के बाद ताबे अपने आदमियों से सूही को घर ले जाने को बोलता है और खुद एक साथी को लेकर के उस शेर को मारने उसके पीछे जा पहुंचता है। और इधर कुछ दूर चलने के बाद नारू को बहुत बड़े पैरों की निशान दिखाई देती है। इस पर सभी कबीले वाले उससे यह बोलते हैं कि ये निशान भालू के पैरों के भी हो सकते हैं, पर नारू जिज्ञासावश कुछ दूर और आगे चलती है तो वहीं सांप दिखाई देता है जिसे प्रेडेटर ने मारा था। ये देखने के बाद नारू सभी से यह कहती है कि जरूर जंगल में कुछ और भी है, इस वजह से उसे अपने भाई को इस बारे में बताना ही होगा। और इसके बाद वो भागी भागी अपने भाई के पास जा पहुंचती है जहां उसका भाई शेर की गुफा के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। इस पर नारू अपने भाई से यह बताती है कि अगर वो शेर का शिकार पेड़ पर चढ़कर करेंगे तो उन्हें और आसानी होगा, जिस पर ताबे मान जाता है और अपनी बहन और अपने एक साथी को पेड़ पे भेज देता है और खुद नीचे शेर का इंतजार करने लगता है। पर तभी शेर अचानक से पेड़ पर आ जाता है और उनके एक साथी को मार डालता है। ये देख करके नारू काफी ज्यादा डर जाती है और तभी उसे जंगल में लाल कलर की रोशनी भी दिखाई देती है जिसे देख करके नारू और भी ज्यादा डर जाती है। नारू को डरा देख करके शेर उसकी तरफ आने लगता है, पर जो कि नारू इतना ज्यादा डर गई होती है कि इस वजह से जब शेर उसके करीब पहुंचता है तो वो डर के मारे पेड़ से नीचे गिर जाती है, पर गिरते गिरते वो शेर को घायल कर देती है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और इसके बाद हमें नारू को उसके घर के बिस्तर पे दिखाया जाता है। और जब नारू की आंख खुलती है तो उसे यकीन नहीं होता कि वो जिंदा बच गई है। इस पर उसकी माँ उससे बताती है कि ताबे उसे खुद यहाँ छोड़ने आया था और इसके बाद वो फिर से शिकार पर निकल गया। और तभी ताबे उस शेर का शिकार करके कबीले में आ जाता है। ताबे की ये उपलब्धि देख करके कबीले का सरदार ताबे को कबीले का नया सेनापति बना देता है। ताबे को सेनापति बनता देख करके कबीले वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर नारू खुश नहीं होती क्योंकि उसने जंगल में कुछ और देखा था और उस खतरे से सारे कबीले वाले अभी अनजान है। और इसी वजह से वो अपने भाई को भी जंगल वाली बात बताने की कोशिश करती है, पर उसका भाई उस समय उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। इस वजह से नारू खुद को प्रूव करने के लिए कि वो एक शिकारी है, वो जंगल में दिखी चीज का पता लगाने में जुट जाती है ताकि वो उसे मार करके सभी को यह दिखा सके कि वो शिकारी बनने लायक है। और तभी कुछ दूर चलने के बाद नारू को पेड़ की टहनी पर हरा खून दिखाई देता है और वहीं दूसरी तरफ हमें एक भेड़िए को दिखाया जाता है जो कि खरगोश के पीछे भाग रहा होता है कि इतने में ही वहाँ प्रेडेटर आ जाता है और उस भेड़िए को मार गिराता है और उसके सर पर कुछ केमिकल डाल करके उसे अपने पास एक तोहफे की तरह रख लेता है। और यहीं पे हम पहली बार प्रेडेटर को पूरे अच्छे तरीके से देख पाते हैं। और वहीं इधर नारू उस जंगल में दिखी चीज का पीछा करते करते एक सुनसान मैदान में जा पहुंचती है जहाँ ढेर सारे जानवर मरे पड़े हैं और सबकी खाल उतरी पड़ी थी। ये देख करके नारू को समझ नहीं आता कि ये किसका काम हो सकता है कि इतने में ही नारू को वहाँ सिगरेट पड़ी मिलती है। और इसके बाद एक बार फिर नारू अपने सफर पे निकल पड़ती है जहाँ कुछ दूर
चलने के बाद उसे एक जंगल में भालू दिखाई देता है। इस पर नारू उसे अभी मारने ही जा रही होती है कि इतने में ही उसकी धनुष का धागा टूट जाता है, जिस पर वो भालू नारू के पीछे आने लगता है। अपनी जान को खतरा देख करके नारू लकड़ियों के ढेर में छुप जाती है कि इतने में ही उन दोनों के बीच में प्रेडेटर आ जाता है और भालू को मार डालता है। अपनी आंखों से ये सब देख करके नारू बहुत ज्यादा डर जाती है और किसी तरह करके वो पानी के रास्ते वहां से भागने में सफल हो जाती है। पर अब तक प्रेडेटर की नजर उस पर पड़ चुकी होती है। इस वजह से प्रेडेटर उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है और इधर नारू कुछ दूर पानी के रास्ते आने के बाद वापस से घने जंगलों में जाने लगती है कि इतने पे ही उसे वहां अपने कबीले वाले दिखाई देते हैं, जो कि ताबे के कहने पर उसे ढूंढने यहाँ आए होते हैं। इस पर नारू उनसे उस प्रेडेटर के बारे में बताती है, जिस पर वो लोग नारू से यह बोलते हैं कि फिर उस प्रेडेटर ने तुम्हें क्यों नहीं मारा। ये सुन करके नारू वहां से जाने लगती है, जिस पर उसके कबीले वाले लोग उसका हाथ बांध करके उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें किसी को अपनी तरफ आने का एहसास होता है। इस पर वो नारू को नीचे बैठने को बोलते हैं और खुद उस अदृश्य चीज पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। पर वो प्रेडेटर महज कुछ सेकंड्स में सभी को मार गिराता है। ये देख करके नारू वहां से भागने लगती है और भागते भागते खुले मैदान की झाड़ियों में जा छुपती है, जहां उसके कबीले का एक और आदमी छुपा होता है, पर जो कि प्रेडेटर के पास इंफ्रारेड डिटेक्शन वाला मास्क होता है। इस वजह से वो उन्हें झाड़ियों में छिपे रहने के बावजूद भी देख लेता है और उन पर तीरों से हमला करना स्टार्ट कर देता है। ये देख करके नारू और उसका साथी वहां से बचकर भागने लगते हैं, पर प्रेडेटर रास्ते में ही उसके साथी को मार देता है। ये देख करके नारू जंगलों की ओर भागने लगती है कि इतने में ही उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से वो भाग नहीं पाती और प्रेडेटर भी उसके एकदम करीब आ पहुंचता है। पर तभी वहां कुछ लोग बंदूक के साथ आ जाते हैं। ये देख करके प्रेडेटर वहां से चला जाता है और इसके बाद वो लोग नारू को अपनी बंदी बना करके उस प्रेडेटर के बारे में पूछते हैं कि वो उसके बारे में क्या जानती है। इस पर नारू उनसे कुछ नहीं बताती और यहीं पे नारू को ये भी पता चल जाता है कि उसने मैदान में जो इतने सारे जानवर मरे देखे थे वो इन्हीं लोगों ने मारे हैं। नारू को चुप देख करके वो लोग नारू से यह बताते हैं कि उस प्रेडेटर ने उनके बहुत सारे आदमियों को मारा है। इस वजह से अगर उसे कुछ भी पता है तो वो उन्हें बताए। इस पर नारू उन्हें कुछ नहीं बताती। नारू की चुप्पी देख करके वो ताबे को नारू के सामने लाते हैं, जो कि वो भी उनके कब्जे में था, और इसके बाद वो लोग नारू और ताबे को एक पेड़ से बांध करके सुनसान जगह पे छोड़ देते हैं, ताकि जब प्रेडेटर उन्हें मारने आए तो प्रेडेटर को मार सके। पर प्रेडेटर उन्हें ना मार करके शिकारियों को ही मारने लगता है, क्योंकि प्रेडेटर सिर्फ उन्हीं को मारता था जिसके हाथ में हथियार हो और उसे उनसे खतरा महसूस हो रहा हो। और अभी वो इधर प्रेडेटर से लड़ रहे होते हैं कि इतने पे ही नारू अपनी रस्सी खोलने में सफल हो जाती है, जिसके बाद ताबे खुद के लिए घोड़ा लेने निकल पड़ता है। तो वही नारू अपने डॉग को बचाने कबीले के अंदर जा पहुंचती है कि इतने पे ही वहां एक शिकारी अपनी जान बचाते बचाते नारू के पास आ पहुंचता है और उससे बोलता है कि अगर वो उसकी जान बचा लेती है तो वो उसे बंदूक चलाना सिखाएगा, जिस पर नारू मान जाती है और उसे जड़ी बूटी खिला देती है, जिस वजह से उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ने लगता है कि इतने पे ही वहाँ प्रेडेटर भी आ जाता है। पर जो कि उस जड़ी बूटी की वजह से उस शिकारी का शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था, इस वजह से प्रेडेटर उसे देख नहीं पाता। ये देख करके नारू को समझ आ जाता है कि प्रेडेटर उसे देख नहीं पा रहा है। पर तभी प्रेडेटर का पैर उस शिकारी के ऊपर जा पड़ता है, जिस वजह से उस शिकारी की मुंह से चीखने की आवाज बाहर आ जाती है और बस प्रेडेटर उसे मार देता है। और तभी वहां ताबे आ जाता है और प्रेडेटर पे हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से प्रेडेटर का मास्क नीचे गिर जाता है। मास्क नीचे गिर जाने की वजह से प्रेडेटर का एक भी निशाना सही जगह पे नहीं लगता, बल्कि मास्क से निकली लेजर लाइट जिस ओर जा रही होती है उसका सारा तीर उसी दिशा में जा रहा होता है। खुद पे हमला तेज होता देख करके प्रेडेटर खुद को गायब कर लेता है और ताबे को मार गिराता है। ताबे को मरता देख करके नारू वहां से भाग जाती है, पर अब उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, प्रेडेटर से बदला लेना। इस वजह से वो एक शिकारी को बेट के तौर पर इस्तेमाल करती है ताकि वो प्रेडेटर को अपने पास बुला सके। पर इससे पहले प्रेडेटर वहां पहुंचता नारू वो शरीर ठंडा करने वाली जड़ी बूटी खा लेती है, जिस वजह से प्रेडेटर उसे देख नहीं पाता और शिकारी को मारने चला जाता है। जिसके बाद नारू सही मौका देख करके बंदूक की मदद से प्रेडेटर के मास्क के उस चेहरे से निकालने में सफल हो जाती है, जिसके बाद वो उस मास्क को लेकर के घने जंगलों में छुपा देती है, जिसे ढूंढते ढूंढते जब प्रेडेटर उसके करीब आता है तब वो दलदल में गिर जाता है। दलदल में गिरने की वजह से प्रेडेटर वहीं से नारू पे अपनी तीर से उस पर निशाना लगा देता है, पर जो कि उसके पास अपना मास्क नहीं होता है और उसका खुद का मास्क खुद प्रेडेटर की तरफ ही निशाना लगा रहा होता है। इस वजह से प्रेडेटर द्वारा चलाई तीर खुद उसी को आ लगती है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद नारू उस प्रेडेटर के शरीर को लेकर के अपने कबीले वालों के पास जा पहुंचती है, जहां उसकी माँ उसे जिंदा देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें यह लगने लगा था कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया है। और इसके बाद नारू को उस कबीले का नया सेनापति बना दिया जाता है। और ये मूवी
यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी प्री मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी प्री मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।